है। छात्र संघ चुनाव स्थगित करने का लगातार विरोध किया जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। कल देर रात से ही लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। संयुक्त छात्र मोर्चा के तत्वाधान में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ छात्रों ने धरने पर ही भूख हड़ताल की भी शुरुआत कर दी है। तो साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है छात्रों की ओर से कि सरकार के इस फैसले को वो नहीं मानेंगे। लोकतंत्र की हत्या करार दिया गया और कहा जा रहा है कि सरकार डर गई है, घबरा गई है, इसी वजह से सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ जगहों पर छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सरकार की ओर से फैसला लिया गया, इसकी उम्मीद छात्रों को नहीं थी। लंबे वक्त से चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही थी, तारीख के ऐलान की मांग की जा रही थी और इस बीच जब सरकार की ओर से ये आदेश दिए गए तो छात्रों को एक बड़ा झटका लगा और उसके बाद से ही लगातार प्रदर्शन जारी है। आज देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में जो विवेकानंद पार्क है, जहां पर छात्रों ने अपना धरना रात को दिया था, अब इस धरना स्थल को अनिश्चितकालीन धरना स्थल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पीछे की तरफ देख पा रहे, देखिए टेंट शामियाना सजाया जा रहा है, यहां पर धरना चलेगा और इस धरने के अंदर से सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। दूसरी तरफ इस टेंट शामियाने को तैयार करने के इधर जो है ये छात्र नेताओं की तस्वीरें एक बार दिखाएंगे सहयोगी यासीन। ये तमाम लोग जो है वो धरने पर बैठे हैं, न केवल धरने पर बल्कि इन लोगों ने भूख हड़ताल का रास्ता भी अख्तियार कर लिया ताकि मुख्यमंत्री तक इनकी आवाज पहुंचे, इनकी जो भूख है वो उसे रोके और भूख हड़ताल करके सरकार को अपना विरोध जो है वो जताने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं हम। आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं भूख हड़ताल पर बैठ करके, क्या संदेश देना चाहते हैं आप सरकार को? ये गहलोत सरकार का जो निर्णय है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि छात्रों की पहली सीढ़ी होती है छात्र संघ चुनाव, और अगर छात्र संघ चुनाव ही नहीं होंगे तो फिर हमारी राजनीति तो ठप हो जाएगी और हमारे को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या जीवन चुनना है, राजनीति चुननी थी, वो तो होगी नहीं। कितने समय से तैयारी कर रहे हो आप चुनाव? 2 सालों से, पिछले 2 सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ कॉमर्स कॉलेज में महासचिव पद की, और मेरा नाम कुशाल शर्मा है। आप बताइए कि अगर चुनाव बंद होने से, चुनाव स्थगित होने से क्या समस्या हो रही है छात्रों को, क्या दिक्कत होगी? चुनाव बंद होने से सबसे बड़ी समस्या है कि छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। जब पूरे विश्व से, भारत से जो बच्चा यहाँ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, पढ़ने आता है, उसको ये नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे कराया जाता है, कैसे किया जाता है। जब छात्र नेता उसकी मदद करते हैं, उसका वेरिफिकेशन कराते हैं, आज कुछ डॉक्यूमेंट जैसे ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह सब छात्र नेता उसको प्रोवाइड कराते थे। तो वो छात्र, ये है कि छात्रों की आवाज बन, छात्र संघ चुनाव है, इसलिए छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। जो गहलोत ने ये जो फैसला लिए बहुत ही निंदनीय फैसला है, इसको गहलोत सरकार को वापस लेना पड़ेगा। फैसला वापस लेना चाहिए। आप बताइए, छात्रों की आवाज को किस तरीके से दबाया जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र में छात्र संघ चुनाव होता आया है। इस बार भी छात्र संघ चुनाव को करवाने के लिए हम गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री से हम अपील करते हैं कि आपने जो फैसला लिया है, इस फैसले पर पुनर्विचार करके और छात्र संघ चुनाव करवाया जाए। छात्र शक्ति जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बिल्कुल ना खुश है, क्योंकि छात्रों के लिए जो उनका जो नेतृत्व करता है छात्र नेता, अगर वही आपके अभी जो है चुनाव अब हो नहीं रहता। आप यहाँ पे चहल पहल देख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आज से 1-2 दिन पहले आके देखते, यहाँ पे भीड़ा फुल था, यहाँ पे लोग एडमिशन प्रोसेस चल रहे थे। और अब छात्र नेता जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव ही नहीं हो पा रहे, तो छात्रों की समस्या जो है उनको कौन सुलझाएगा? आप विद्यार्थी हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं और क्या इस विषय पे बात करेंगे? मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और जो छात्र शक्ति के लिए जो छात्र चुनाव होते थे छात्र नेताओं से, इससे आने वाले नव आगंतुक स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिलती थी, क्योंकि उनकी सहायता से बच्चों को जो नए परिसर में आते हैं, नव आगंतुक छात्र आते हैं। नए स्टूडेंट के लिए जो भी मदद होती है वो अब छात्र नेता कोई यहाँ पे है नहीं, तो छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अभी यहाँ पे कोई प्रतिनिधि वगैरह कुछ नहीं है। और जो पुराने छात्र नेता है वो अब इतना एक्टिव नहीं रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते। ये चुनाव जो बंद या नहीं करवाने की जो बात की गई है, उससे क्या लगता है छात्रों के पढ़ाई पर असर पड़ेगा, उनके राजनीतिक जीवन पर असर पड़ेगा, क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, राजनीतिक जीवन पर अवश्य असर पड़ेगा, क्योंकि हर साल जैसे जैसे चुनाव होते हैं तो नया नया पद आते हैं, नए नए व्यक्ति सामने आते हैं, तो उनको आगे का वापस मौका मिलता है। बट इस वर्ष जैसे कि चुनाव रोक दिए गए हैं, इस बार नहीं हो रहे, तो इस वजह से पूरा का पूरा चुनाव का भविष्य जो राजनीतिज्ञ का है उनके अटकेगा। कि जो भी ये फैसला आया
हम सब छात्र शक्ति इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि इससे किसी न किसी छात्र नेता की प्रतिभा को नीचे मालूम हुआ है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे रेगुलर आते हैं, उनकी समस्या को वो हल करते हैं। अब कोई यहाँ छात्र नेता नजर नहीं आएगा, जिस कारण ये समस्या दूर दराज से आए हुए लोग, जैसे बाड़मेर जैसलमेर से आए हुए लोग, उनको समस्या ज्यादा होंगी, उनको बार बार वापस जाना पड़ेगा। तो छात्र संगठनों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़े पैमाने पर जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है और आक्रोश है सरकार के फैसले के खिलाफ। छात्रों का कहना है कि वो राजनीति में अपना करियर देखते हैं। राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव होती है और ऐसे में चुनाव पर रोक लगाना लोकतंत्र की हत्या है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और छात्र संघ चुनाव को कराना चाहिए। जल्द से जल्द तारीखों के ऐलान की भी मांग की जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से अपने दावे हैं। सरकार का कहना है कि धन बल का प्रयोग किया जाता है, बाहुबल का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ साथ सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि चुनावों से पढ़ाई में भी दिक्कतें आती हैं, पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं हो सकती है और यही वजह है कि सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले का विरोध भी लगातार जारी है। कल रात से ही जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ सहयोगी भी लगातार यूनिवर्सिटीज में हमारे साथ मौजूद है। लवली सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा और छात्रों ने मूड बना लिया है। सरकार जब तक अपना मन नहीं बदलती है, पुनर्विचार नहीं करती है, प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या हालात है इस वक्त यूनिवर्सिटीज में? देखिए, बिल्कुल अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो लगातार प्रदर्शन का जो दौर है वो चल रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम जो छात्र नेता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मसले पर सरकार जो है वो कोई फैसला ले। फिलहाल वीसी सेक्रेटरीट में एक बैठक बुलाई गई है और बैठक के अंदर ये चर्चा की जा रही है तमाम कानून व्यवस्था और तमाम चीजों को लेकर के। कुछ देर बाद प्रदर्शन का जो दौर है वो शुरू होगा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 12 बजे के बाद में प्रदर्शन जो है, ऐसी संभावना, ऐसा इनपुट पुलिस को मिला है कि प्रदर्शन जो है वो उग्र रूप ले सकता है। उसको लेकर के एहतियात के तौर पर बड़ा जो पुलिस का जाब्ता है वो मौके पर इस वक्त तैनात किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि शांति कायम रह सके। बिल्कुल लवली, कोशिश की जा रही है कि शांति कायम रह सके। इसे लेकर पुलिस की ओर से भी खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है क्योंकि सरकार की ओर से भी अपने दावे पेश किए गए। लिंक 2 कमेटी से लेकर कई अलग अलग बातें सरकार की ओर से कही गई हैं, जिसकी वजह से चुनाव को रद्द किया गया है। क्या लग रहा है बात बन पाएगी? बात बनाने की पूरी कोशिश तो की जा रही है, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। छात्र अड़े हुए हैं मांगों को लेकर के। जब तक छात्र संघ चुनाव का ऐलान नहीं होगा तब तक वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और अब आंदोलन को उग्र करने के लिए भी प्लान किया जा रहा है। अभी भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी भी लगातार छात्रों का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है और यूनिवर्सिटी प्रशासन के हाथ पांव खुले पड़े हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो सोच रहा है कि आखिरकार क्या होने वाला, इनपुट तलाशा जा रहा है, लेकिन ऐसा मिला है पुलिस को कि ये प्रदर्शन जो है वो आगे उग्र रूप ले सकता है अगले कुछ घंटों में। और जयपुर से निकली ये चिंगारी कहीं पूरे राज्य के अंदर यूनिवर्सिटीज में नजर ना आए। इन तमाम इनपुट्स पर फिलहाल पुलिस की ओर से नजर रखी जा रही है, यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ बिल्कुल लवली, प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। ऐसे में पुलिस की ओर से भी तमाम तैयारियां की गई हैं। आप इस प्रदर्शन पर नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते एक और बड़ी खबर का। स्वायत्त शासन विभाग से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की मुश्किलें और बढ़ चली हैं। मुनेश गुर्जर प्रकरण में स्वायत्त शासन विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। जयपुर हेरिटेज के निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत जवाब मांगा गया है। मेयर मुनेश गुर्जर के विरुद्ध मानक चौक थाने में दर्ज मुकदमे के संबंध में ये जवाब मांगा गया है। मुनेश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप मामले में भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। एसीबी में दर्ज एफआईआर रिपोर्ट के आधार पर जवाब मांगा गया। पट्टा जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप लगे थे। मुनेश गुर्जर पर 3 दिन में स्वायत्त शासन विभाग को स्पष्टीकरण देने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वायत्त शासन निदेशक हृदय कुमार शर्मा ने ये ऑर्डर जारी किए हैं।
तो वहीं टोंक जिले के मालपुरा में निकलने वाली शिव कांवड़ यात्रा पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। 2018 में कांवड़ यात्रा पर पथराव के बाद प्रशासन ने दूदू छाण स्टेट हाईवे की बजाय नया मार्ग तय कर दिया। अभी तक उस मार्ग से कांवड़ यात्रा नहीं निकाली गई। पारंपरिक मार्ग और नए मार्ग को लेकर प्रशासन और कांवड़ यात्रा समिति में सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल शिव कांवड़ यात्रा समिति के कांवड़िए आज मालपुरा में प्रवेश करेंगे। बिसलपुर बांध से जल भरकर केदारनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करना प्रस्तावित है। पिछले दिनों एसपी और कलेक्टर ने समिति के लोगों के साथ बैठक कर नए मार्ग से यात्रा निकालने की अनुमति दी। समिति पारंपरिक मार्ग से यात्रा निकालने पर अड़ा है। कांवड़ यात्रा समिति का कहना है कि पारंपरिक मार्ग लोगों की आस्था से जुड़ा है और पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं, तो फिर प्रशासन पारंपरिक मार्ग से यात्रा निकालने से क्यों रोक लगा रहा है? ये बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं समिति की ओर से। वहीं प्रशासन ने बिसलपुर से लेकर मालपुरा तक कांवड़ यात्रा का मार्ग छावनी में तब्दील कर दिया है और 600 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। तो जवानों की तैनाती की गई है। कांवड़ यात्रा है बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हो। पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग है उनके साथ। और रूट को लेकर जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था उसे क्लियर कर लिया गया है, क्योंकि जो परमिशन दिया गया है वो नए रूट का दिया गया है और मेरे ख्याल से आयोजक भी समझ चुके हैं और इस पूरी यात्रा को हम शांतिपूर्वक संपन्न करेंगे। तो प्रशासन लगातार समझाइश कर रहा है मार्ग बदलने के लिए, लेकिन ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के सवाल ये है कि प्रशासन को कांवड़ यात्रियों से आखिर कैसा डर है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि पुलिस को अपनी व्यवस्था पर क्या भरोसा नहीं है, क्योंकि मार्ग बदलने को कहा जा रहा है जबकि समिति नहीं चाहती है। समिति का कहना है कि वो उनकी आस्था का केंद्र है, वो उसी मार्ग से जाएंगे। हर कांवड़िए की डिटेल प्रशासन के पास है। तो सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि आखिर माहौल कौन बिगाड़ेगा, किसे लेकर प्रशासन डर रहा है? प्रशासन ने हर कांवड़िए का आधार कार्ड लिया है, फिर दिक्कत आखिर क्यों आ रही है? प्रशासन को किससे डर है? खबर बूंदी से है। शहर के निर्मोही अखाड़ा मठ में घुसे आधा दर्जन बदमाशों द्वारा पुजारी को बंधक बनाकर मठ में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। मौके के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बाकी बदमाश मौके से फरार है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बता दें कि बूंदी निर्मोही अखाड़े के संत मोहदास की मृत्यु के बाद पीठाधीश्वर की वर्चस्व की लड़ाई को लेकर मठ में तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल वास्तविक मुखिया कौन है मठ का, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल सकेगा। और मैं झाड़ू निकालने लगा, 5 जने आ गए। 5 जने आते ही और उन्होंने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। तो ये मंदिर आपका नहीं है, ये किसी और का है, हमारा है। उनका बताया खुद ने। तो कहा तुम यहाँ से रफू दफू हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे को मार डालेंगे। और अब बात कोटा की, जहां स्टूडेंट सुसाइड के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 7 महीने में 20 छात्र छात्राओं ने मौत को गले लगाया। कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के डरावने आंकड़े सामने आने के बाद कई सामाजिक संस्थाएं और जनप्रतिनिधि भी आगे आने लगे हैं। प्रशासन के साथ मिलकर कोटा की सामाजिक संस्थाएं कोचिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्टल में जागरूकता अभियान चला रही है। इसके साथ ही टॉक सीरीज का भी आयोजन किया जा रहा है और स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी किया जा रहा है। कि कैसे हम सुसाइड को रोक सकते हैं। जो कोचिंग सरकार पहले फ्री टेस्ट लेता था, अब वो टेस्ट को नहीं लेता और ऐसे ही बच्चों को भर लेते हैं। पहले ये 25-30 बच्चों की एक क्लास होती थी, जिसमें जो बेस्ट टीचर होते थे, बेस्ट स्टूडेंट्स होते थे, उनकी अलग कैटेगरी होती थी। कोटा शहर पुलिस, कोटा शहर का प्रशासन सब इसमें काफी समय से प्रयासरत हैं। हम कोचिंग वालों की बैठक करते हैं, हॉस्टल पीजी वालों की बैठक करते हैं। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट द्वारा सुसाइड करने के डरावने आंकड़े सामने आने के बाद अब कई जनप्रतिनिधि व सामाजिक संस्थाएं भी आगे आने लगी हैं और कोचिंग सिटी को सुसाइड सिटी बनने से रोकने के लिए नई मुहिम चलाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए गठित स्टूडेंट सेल की टीम अब प्रत्येक छात्रों के पास पहुंचकर उनको तनाव मुक्त करने और उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। देखने वाली बात होगी कि ये तमाम प्रयास कितने कारगर साबित होते हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।
खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इस बीच पिछले कई घंटों से भारी बारिश से तबाही का दौर जारी है। सोलन जिले में बादल फटा है, 7 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि मंडी में बादल फटने से कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कई जगह पर भूस्खलन हुआ है, इसकी वजह से सड़कें भी बंद हो गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार कई घंटों से, कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। अभी भी हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है, बारिश की संभावनाएं हैं। नदी और नाले उफान पर हैं, कई जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोगों के शव को निकाल लिया गया है। रफ्तार आप देख सकते हैं कितनी वेग के साथ यहां पर नदियां बह रही हैं और ऐसे में कई घर भी तबाह हो चुके हैं। तो भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, डराने वाली ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से, जहां पर पिछले कई दिनों से हम ऐसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बारिश लगातार हिमाचल प्रदेश में आफत बनकर बरस रही है, जिसमें एक बार फिर से 7 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। 4 लोगों के शव का रेस्क्यू कर लिया गया है। लगातार वहां पर टीमें तैनात की गई हैं, जो अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रही हैं। बर्बादी का ये मंजर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर नदियां पूरी वेग के साथ बढ़ रही हैं। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी चपेट में कई घर और मकान भी आ चुके हैं। कई लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। हिमाचल के सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई। जादौन गांव में देर रात हुई इस घटना में 2 घर बह गए, जिसमें 3 लोगों के लापता होने की खबर है। इसके अलावा शिमला के बालूगंज में सुबह 7:30 बजे लैंडस्लाइड हुई। यहां पहाड़ का मलबा शिव बावड़ी मंदिर पर जा गिरा। इस दौरान मंदिर में पूजा कर रहे 25 से 30 श्रद्धालु मलबे में दब गए। शिमला एसपी राजीव गांधी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शिव बावड़ी मंदिर में कई लोग फंसे हुए हैं। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास की बिल्डिंग्स को भी खाली करा दिया गया है, इनके भी गिरने की आशंकाएं जताई गई हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिव बावड़ी मंदिर से तस्वीरें हैं, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और इसमें कई भक्त और पुजारी दब गए हैं। तकरीबन 25 से 30 लोगों के दबे होने की सूचना है और यही वजह है कि तेजी से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। आसपास जो मकान आप देख पा रहे हैं वो भी खतरे के जद में है, मकानों को भी खाली कराया जा रहा है, लेकिन बारिश का सितम अभी भी जारी है। लगातार हिमाचल प्रदेश में पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और कई मकान इसके जद में आ चुके हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई घर तबाह हो चुके हैं, कई दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं, मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। रेस्क्यू लगातार वहां पर जारी है। बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है। 25 से 30 लोग इस मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो आसमान से राहत बनकर बरसने वाली बारिश लगातार हिमाचल प्रदेश से लेकर कई पहाड़ी इलाकों में आफत बनकर बरस रही है। एक भी बॉडी नहीं निकल पाई अभी। भोजन भी हो रहा था यहाँ पे, तो खीर के बनाने में लगे हुए थे और कुछ लोग आरती अंदर जैसे हवन भी चल रहा था। तो ये जानकारी है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, क्योंकि मैं उस समय समरील में ही था। तो मुझे यह जो है 8 साढ़े 8 बजे तक पता चला है। कितने लोग अभी तक निकाले गए हैं? अभी तक कुछ बच्चे, तो एक बच्ची का जो है बिना सिर के जो है शरीर जो है यहाँ नीचे शमशान घाट के पास मिला हुआ है, और बाकी 1-2 और लोग भी हैं जो यहाँ मिले हैं नीचे। बाकी अभी तक 4 डेड बॉडियां यहाँ से निकल चुकी है, 3-4। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भयानक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश से। दर्दनाक तस्वीरें, जहां पर हमने एक व्यक्ति को सुना जो बता रहा था एक बच्ची का शव मिला है, लेकिन उसका सिर धड़ से अलग हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। यार पता नहीं कौन आओ लेके कितना जाएंगे। मुख्यमंत्री स्पॉट पे हैं, लेकिन तो हम लोग सामने नहीं जा पा रहे हैं। अभी मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि
10 से 15 लोग जो है इसमें अभी भी दबे हुए हैं। कुछ लोगों के जो शव है वो निकाल दिए गए हैं और सब यहाँ पे जो हमारी टीम है वो लगी हुई है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी यहाँ पे जो जेसीबी मशीन यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है, मगर फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरे तरीके से मजबूती से लगे हुए हैं एंड वी आर वेरी होपफुल कि जो इसमें अंदर बचे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित जो है वो निकाला जाए। उसके लिए पूरा प्रशासन, पूरी सरकार उस पर पूरा प्रयास कर रही है। पूरे राज्य में क्या स्थिति है? सड़कें बहुत ज्यादा बंद हो गई हैं। शिमला शहर में ही देखें तो आवागमन रुक गया है। पिछले रात बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, अर्ली मॉर्निंग बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और जिला मंडी में भी बहुत नुकसान हुआ है। मैंने सुबह डिप्टी कमिश्नर से बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि करीबन 12 से 15 लोगों की मृत्यु जो है मंडी जिला में अलग अलग जगहों में हुई है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, सरकार लगी हुई है, मगर कहीं ना कहीं जो ये मौसम का प्ररूप है उसके सामने हम भी बेबस है, मगर प्रयास तब भी जारी है। नरेश जी जानना चाहेंगे क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं अलग अलग जगहों पर। ये आज मॉर्निंग में सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बादल फटने जैसी स्थिति है। मंदिर में लोग थे तो तकरीबन 10-15 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे राहत कार्यों को देखने के लिए खुद साइट पे आए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि लोग मैनुअली इसको जो है राहत का कार्य चल रहा है। जैसा अभी हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि हमें उम्मीद है कि अभी भी इसमें कुछ लोग जीवित होंगे, उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्य का खुद जो है निरीक्षण कर रहे हैं, मॉनिटरिंग हो रही है। राज्य भर में क्या स्थिति है? क्योंकि कल 15 अगस्त है, 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लगातार आपदाएं बढ़ती जा रही है, लगातार नुकसान बढ़ता जा रहा है, हर दिन बादल फटने की घटना हो रही है और अब तो ये हालात है कि जान माल लोगों को बचाना मुश्किल हो रहा है। सड़कों की बात आप छोड़ें, पानी की स्कीमों की बात छोड़ें, लेकिन लोगों की जान को सुरक्षित बचाना मुश्किल हो रहा है। लगातार बारिश मुसलसल है, पूरे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो रहा है। स्लाइड आ रहा है ऊपर से, सुबह 6:30 8:30 बजे के करीब। तो पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान